न्यूजीलैंड की सी टीम ने आकर इंडिया में ही इंडिया के चारों खाने चित कर दिए। उस इंडिया की टीम के जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और कई ऐसे नाम थे, उनको ढेर कर दिया। आज के मैच में विराट कोहली ने बहुत ही अच्छी फाइट बैक की, लेकिन इंडिया का लॉस इतना ज़्यादा हो चुका था कि विराट कोहली उसे अकेला कवर नहीं कर सकता था। एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि हर्षित राणा ने जब विराट कोहली का साथ दिया कि इंडिया इस मैच को निकाल लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इस वजह से कि हर्षित राणा की विकेट गिरने के बाद के विराट कोहली के पास और कोई वहां पर सल्यूशन नहीं था, सिर्फ वो अटैक ही कर सकता था। उसने अटैक किया, कुछ उसने बाउंड्रीज भी हासिल की, लेकिन आखिरकार वो जेमिसन की गेंद पर आउट हो गए और इस तरह से इंडिया ने ये मैच भी हारा और इसके साथ ये सीरीज भी हारी है। यहाँ पर दो बड़े क्वेश्चन। सबसे पहले ये कि इस सीरीज से पहले जे शाह ने एक बयान में ये कहा था कि 2027 का हमारा इंडिया का जो कैप्टन है वो रोहित शर्मा है। तो क्या ये बात एक दफा फिर से सच साबित होने वाली है? और दूसरी तरफ हमने देखा है कि इन तीनों मैचेस में एक भी मैच में रोहित शर्मा की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई। हाईएस्ट स्कोर जो रोहित शर्मा ने इस सीरीज में किए हैं वो दूसरे ओडीआई में 28 रन किए हैं। लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा की फॉर्म को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है, लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है टीम इंडिया के लिए वो इस टाइम श्रेयस अय्यर। लेकिन श्रेयस को छोड़े, वो इंजरी से वापस आ रहा था। आप शुभमन गिल को देख लें, वो भी सुपर फ्लॉप रहा है। वो गिल जिसको आप ये सोच रहे थे कि वो नेक्स्ट विराट कोहली बन चुका है और अब हमें विराट कोहली की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस मैच में बहुत से ऐसे हमें सीन्स देखने को मिले जो कि गंभीर को नहीं पसंद थे। वो सीन जहां पर विराट कोहली ने सेंचुरी करके डगआउट की तरफ बल्ला दिखाया और ये कहा गंभीर को कि कोई है जिसने परफॉर्मेंस दी हो, कहाँ है आपका प्रिंस, कहाँ है आपके बाकी यंगस्टर्स, कहाँ गायब हो गए थे? आज किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया और मैंने वन मैन आर्मी की तरह आज खेला। लेकिन वो बैड लक थी विराट कोहली की और टीम इंडिया की बैड लक उसे मैं कहूंगा, विराट कोहली की बैड लक नहीं कहूंगा। क्योंकि विराट कोहली ने पूरी टीम का ठेका नहीं उठाया हुआ कि हर मैच में कोहली 200 रन ही करेगा। एक प्लेयर इतना ही कर सकता है कि आपको एक शर्मनाक हार से बचा सके। अगर उसके साथ, ये मैं ईमानदारी से ऑनेस्टली बात कर रहा हूं कि विराट के साथ अगर कोई भी बंदा जरा सा भी उसका साथ दे देता, विराट के साथ कोई भी बंदा थोड़ा सा टाइम अगर क्रीज पर खड़ा हो जाता, तो मैं 110% कहता हूं कि इंडिया ये मैच जीत जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि विराट कोहली के साथ किसी ने भी नहीं खड़े हुआ। क्योंकि इंडिया की तरह न्यूजीलैंड के भी विकेट शुरू से गिरे थे और पावर प्ले में, यानी कि पहले 10 ओवर्स में 3 विकेट्स उनके गिर चुके थे, लेकिन आपने देखा कि 40 ओवर्स में भी वही 3 विकेट खड़े थे। यहाँ पर हम दाद देंगे डैरियल मिचेल को, यहाँ पर हम दाद देंगे ग्लेन फिलिप्स को, जिन दोनों ने बहुत ही कमाल की सेंचुरियां लगाई और इंडिया को ये बताया कि अगर हमारी सी टीम भी आ जाए तो हम आपका मुकाबला कर सकते हैं। मुकाबला क्या, आपको आपके घर पर इस तरह से शर्मनाक हार से 2-4 भी कर सकते हैं। ये वो न्यूजीलैंड की टीम है जिसमें आपको केन विलियमसन नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये वो न्यूजीलैंड की टीम है जिसमें आपको मैट हेनरी नहीं दिखाई देंगे। ये वो न्यूजीलैंड की टीम है जिसमें उनके जो प्रॉपर कप्तान हैं मिच सेंटनर, वो दिखाई नहीं देंगे। लेकिन बावजूद उसके भी इसमें लोकी फर्गसन भी नहीं है जो कि उनके प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं। लेकिन बावजूद इसके न्यूजीलैंड को इंडिया को न्यूजीलैंड की ये सी टीम भी हरा गई। विराट कोहली ने बहुत ही कमाल का कमबैक इस मैच में इंडिया का करवाया, लेकिन बहुत ही देर हो चुकी थी। विराट कोहली के साथ कोई भी दूसरी एंड से कोई भी बल्लेबाज नहीं टिक पाया था। नीतीश कुमार रेड्डी ने एक अच्छी पार्टनरशिप को स्टिच किया, उसके बाद हर्षित राणा ने एक अच्छी 50 लगाई, लेकिन वो भी उसे एक लंबे स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाया। लेकिन हर्षित राणा को अभी जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं ऑलराउंडर बने को, वो इतना ही कर सकता था, ये भी उसको दाद देनी पड़ेगी। और हमने डगआउट में बैठे रोहित शर्मा को देखा कि वो हर्षित राणा के छक्कों पर बहुत ही ज्यादा हंस रहा था। फनी मीम्स बनाई जा रही है उस पर भी। लेकिन यहाँ पर इंडिया को बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन हुआ होगा इस सीरीज की हार से। और अब
गौतम गंभीर की जो जगह है ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में पड़ चुकी है। गौतम गंभीर को अब रीथिंक करने की ज़रूरत है। गौतम गंभीर को अब दोबारा से रोहित शर्मा को कप्तानी सौंपने की ज़रूरत है। गौतम गंभीर को दोबारा से विराट कोहली की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है और सीखना चाहिए विराट कोहली की रिस्पेक्ट करना, और अब इसके बगैर उसका गुजारा नहीं चलेगा। और मेरे ख्याल से ये पहला इंडिया का कोच होगा। पिछले रिसेंट टाइम्स में हमने देखा कि रवि शास्त्री ने अच्छी कोचिंग की, उसके बाद राहुल द्रविड़ ने अच्छी कोचिंग की, लेकिन गौतम गंभीर जैसे ही टीम में आए, नो डाउट इस बंदे ने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, एशिया कप जितवाया, लेकिन स्टिल बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हैं इस बंदे की कोचिंग में। आपने अपनी होम पर टेस्ट सीरीज हारी 10 सालों बाद। तो इसके साथ अगर हम बात करें तो गंभीर का ये एरा जो है वो वर्स्ट होता जा रहा है, बहुत ही बदतरीन होता जा रहा है। लेकिन अब बीसीसीआई भी रीथिंक करेगा, क्योंकि इस टाइम बीसीसीआई भी हर तरह से बहुत सी उलझनों में फंसा हुआ है और वो ज़रूर इसका हल निकालेगा कि टीम में मसला है, कप्तानी में मसला है या हमारे हेड कोच में मसला है। आपको क्या लगता है कि इंडिया की सबसे बड़ी वजह हार की क्या बनी? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।